हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले हमको ये जानना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई सेंटेंस अगर हमारे पास हिंदी वाला दिखाई देगा तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे पता करेंगे ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसकी पहचान के लिए कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे और उसके साथ साथ हमारे पास समय भी दिया रहेगा उस कार्य को जारी रहने का, तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि पास्ट में मतलब भूतकाल में क्या होगा? परफेक्ट और कंटीन्यूअस। परफेक्ट का मतलब होता है कुछ कार्य हो गया होगा और कंटीन्यूअस में तो वो अभी जारी रहेगा। जैसे कि मैं शाम को 2 घंटे से पढ़ रहा था। कब से? 2 घंटे से पढ़ रहा था का मतलब ये हो जाएगा कि 2 घंटे से पढ़ा तो 2 घंटे कुछ पढ़ा भी होगा और आगे क्या है, अब भी वो पढ़ रहा है। तो क्या होता है इसकी पहचान? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और उसके साथ साथ कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। या अब यहां पे देखिए, जो हमारे पास समय आएगा, समय जो आएगा हमारे पास दो प्रकार के आएंगे। एक जो है निश्चित हमारे पास टाइम आएगा, एक अनिश्चित टाइम आएगा। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम या तो दिया रहेगा या तो पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहेगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से ये क्या हमारा पीरियड है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और यदि कहेगा 2 बजे से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? इसमें हमारा क्या इसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। अब यहां पे देखिए, अगर हमारे पास इधर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। और यदि पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो हम फार का यूज करेंगे। ठीक, ये तो हमारे पास हो गया ये सिंस और फार का यूज कैसे करना है। ठीक, और इसके पहले टेंस में हम थोड़ा सा रूल देख लेते हैं कि इसकी जो इस टेंस में जो आने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास है हैड बीन। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्लस मेन वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद प्लस आईएनजी का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी और जो हमारी मेन वर्ब में आईएनजी, जिसमें भी कंटीन्यूअस लगा है, लिखा गया है, वहां पे जब कोई काम जारी है तो उसमें हमको आईएनजी का यूज करना ही करना है। ठीक, तो अब यहां पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टेंस हम शुरू करते हैं। और टेंस शुरू करने के लिए सबसे पहले अपना कौन सा जो हमारा सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस होता है उससे हम क्या करते हैं? अपनी शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसे बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहेगा या तो प्लूरल रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैड बीन करना और मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला देखिए, जैसे है वह शाम से भोजन पका रही थी। क्या कि वह शाम से भोजन पका रही थी। क्या कर रही थी? भोजन पका रही थी। और कब से? देखिए, इसमें कोई काम होगा, मतलब पास्ट में कोई काम जारी होगा और वो कब से काम हो रहा होगा उसका टाइमिंग भी हमारे पास दिया होगा कि वह शाम से भोजन पका रही थी। कब से पका रही थी? शाम से। ये हमारे पास समय दिया है। वह शाम से, वह हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लड़की के लिए आया, क्या हो जाएगा? सी। और सॉरी, इसमें देखिए अभी क्या बताया है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वह शाम से, या समय दे दिया है। अगर समय नहीं दिया था तो यहाँ पे हम वाज का यूज करते, कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन समय दे दिया है तो हैड बीन का यूज करेंगे। ये हो जाएगा सी हैड बीन, उसके बाद मेन वर्ब पकाना, आईएनजी लगा देंगे,
शी हैड बीन कुकिंग द फूड, शी हैड बीन कुकिंग द फूड, वह भोजन पका रही थी शाम से, शाम से निश्चित समय है तो ये हो जाएगा सिंस इवनिंग। अगर कहेगा सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, अब से, तब से, तो उस समय हम क्या किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, शिवांगी 4 घंटे से अपना काम कर रही थी। शिवांगी 4 घंटे से अपना काम कर रही थी, कर तो रही थी, कब से, 4 घंटे से, समय दिया है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, शिवांगी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, शिवांगी हैड बीन, करना क्या होता है, डू, आईएनजी लगा दें, क्या हो जाएगा, डूइंग, और हर वर्क, क्योंकि लड़की है तो डूइंग हर वर्क, और 4 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। दूसरा देखिए, आपके पिताजी 1 महीने से इस मकान में रह रहे थे। कह रहे कि आपके पिताजी 1 महीने से इस मकान में रह रहे थे, कब से रह रहे थे, 1 महीने से, समय दिया हमारे पास, क्या हो जाएगा, योर फादर, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड बीन, योर फादर हैड बीन, रह रहे थे, रहना क्या हो जाएगा, लिव, आईएनजी लगा देंगे, लिविंग, लिविंग इस मकान में, ये हो जाएगा इन दिस हाउस, इस मकान में या इस घर में 1 महीने से, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर अ मंथ, 1 महीने से। तो सिंपल सेंटेंस में बस देखना, बेसिकली हमारा ये हो रहा है कि जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम में तो सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में तो फॉर का यूज करेंगे, बाकी जो हमारे पास टाइम दिया रहेगा उसे हम लिख देंगे। ठीक, अब हमारे ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमको कुछ नहीं करना है, कि जहां भी हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैड बीन, क्या, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, इसके जस्ट बीच में हमें नॉट का यूज कर देना है। जैसे वह शाम से भोजन नहीं पका रही थी, तो सी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस इवनिंग। शिवांगी 4 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे थे, तो शिवांगी हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर 4 आवर्स। आपके पिताजी 1 घंटे से, या नहीं सॉरी 1 महीने से इस मकान में रह रहे थे, कौन रह रहे थे, तो योर फादर हैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट, अगर रहेगा आपके पिताजी 1 महीने से इस मकान में नहीं रह रहे थे, तो ये हो जाएगा योर फादर हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ मंथ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस 1-2 देख लेते हैं, बाकी रूल सेम ऐसे रहेगा। और यदि क्या होगा, अगर देख लेते हैं इसको, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, पहला एग्जांपल देखिए, कहेगा कि आपके कुछ दोस्त स्टेशन पर 2 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहे थे। क्या कह रहे हैं कि आपके कुछ दोस्त स्टेशन पर 2 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहे थे।
क्या कह रहे कि आपके कुछ दोस्त स्टेशन पर 2 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहे थे। कौन नहीं कर रहे थे? आपके कुछ दोस्त, योर सम फ्रेंड्स, आपके कुछ मित्र। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? हैड बीन, और जैसे नॉट हम बताएं उसके हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। फिर मेन वर्ब, इंतजार करना क्या होता है? वेट। वेट के बाद हमारा प्रीपोजिशन यूज है वेट फॉर, इसका आपका, वेट फॉर यू कहां पे? स्टेशन पर, एट स्टेशन। और 2 बजे से निश्चित समय तो क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अगला हम लोग देखते हैं कि आपकी माताजी सुबह से ईश्वर की पूजा नहीं कर रही थी। कौन नहीं कर रही थी? आपकी माताजी। सब्जेक्ट कौन है? आपकी माताजी। क्या हो जाएगा? योर मदर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। नॉट भी है तो हैड नॉट बीन क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन क्या कर रही थी? पूजा। पूजा के लिए क्या हो जाएगा? वर्शिप। आईएनजी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग गॉड। कब से? सुबह से। निश्चित टाइम है तो क्या हो जाएगा? सिंस इवनिंग, सॉरी सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल है, हम सुबह से गीत नहीं गा रहे थे। हम सुबह से गीत नहीं गा रहे थे। कौन नहीं गा रहे थे? हम। तो ये क्या हो जाएगा हम के लिए? वी। हेल्पिंग वर्ब हैड, और जब नॉट है तो हैड नॉट बीन। वी हैड नॉट बीन क्या कर रहे थे? गाना। सिंग होता है, आईएनजी यूज करें, सिंगिंग द सॉन्ग। सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से जो ये था, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ अलग से यूज नहीं किए हैं। हैड बीन के बीच में हमारा क्या आ रहा है? नॉट आ जा रहा है। अब अगर मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जिसका आंसर हम यस और नो में दे लेंगे। जैसे क्या हुआ? 2 बजे से मैदान में घूम रहा था, तो बोल सकते हैं हाँ या ना। तो इसी प्रकार से जो भी जिस भी सेंटेंस का आंसर यदि हम यस और नो में दे लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देंगे। बट ये ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अगर हैड बीन है तो उसमें हम केवल हैड को ही क्या करेंगे? पहले करेंगे। बीन जो है जस्ट मेन वर्ब के जस्ट पहले ही यूज होगा। देखिए ऐसे एग्जांपल, जैसे कह रहा है कि क्या मैं 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। क्या मैं
2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था? मैं। क्या पहले आते हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर दें, केवल एक क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। हैड आई नॉट बी है तो नॉट बीन, हैड आई नॉट बीन। अब इसके बाद आईएनजी, बीन के बाद हमेशा आईएनजी वाला जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो होगी। याद करना क्या हो जाएगा, लर्न। कह रहे कि हैड आई नॉट बीन लर्निंग, अपना पाठ, आई के साथ क्या हो जाएगा, माई लेसन। माई लेसन 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, और यहां पे इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क। दूसरा, क्या उसकी बहन एक सप्ताह से आपकी कलम चुरा रही थी। कह रहा कि क्या उसकी बहन एक सप्ताह से आपकी कलम चुरा रही थी। कौन चुरा रही थी, उसकी बहन, ये सब्जेक्ट हमारा। पहले क्या आया तो हेड को पहले कर देंगे, हेड उसकी बहन, हिज सिस्टर या हर सिस्टर, दोनों सही हो जाएगा। हेड हिज सिस्टर, नहीं इसमें तो है नहीं तो बीन नहीं यूज करेंगे। बीन मेन और क्या, चुराना। स्टीलिंग आपकी पेन, मतलब आपकी कलम क्या हो जाएगी, योर पेन एक सप्ताह से, फॉर अ वीक, फॉर 1 वीक या अ वीक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारे पास सेंटेंस आएगा, लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, जस्ट पहले कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या क्या बाजार में तुम 2 घंटे से मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कह रहे कि क्या बाजार में, या तुम 2 घंटे से मिठाइयाँ बाजार में खरीद रहे थे। क्या क्या है तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, खरीद रहे थे कौन, तुम, क्या हो जाएगा, तुम, क्या यूज करेंगे, यू। निगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो बीन, ये हो जाएगा हैड यू बीन, और खरीदना क्या हो जाएगा, बाइंग। बाइंग द स्वीट्स, कहां पे, बाजार में, इन द मार्केट। कब से कह रहा कि 2 घंटे से, फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से अगर क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको भी देख लेते हैं, जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे पाएंगे। उसका भी रूल लगभग इसी की जैसा होता है, बस क्वेश्चन वर्ड जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज कर देंगे। जैसे देखिए, आपके आपके पिताजी सन 1990 से कहाँ रह रहे थे, क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है कि आपके पिताजी सन 1990 से कहाँ रह रहे थे। तो क्या हमारे पास जब कहाँ आ जाएगा इससे पहले हम भी लिखेंगे, कहाँ के लिए क्या यूज करेंगे, वेयर। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपके पिताजी, वेयर हैड योर फादर, उसके बाद नहीं तो नहीं, उसके बाद बीन, अगर नहीं रहता तो नॉट लगाने के बाद बीन यूज करते हैं, और बीन के बाद मेन वर्ब।
रहने क्या हो जाएगा, लिविंग, और सन 1990 से, तो ये हो जाएगा सिंस, ये फिक्स टाइम है, सिंस 1990, यहां पे क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, लड़के रात से किसे खोज रहे थे। कह रहे कि लड़के रात से किसे खोज रहे थे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, किसे। किसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, होम। क्या यूज करेंगे, होम। होम, उसके बाद एक हमारी हेल्पिंग वर्ब, होम हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लड़के, क्या हो जाएगा, द बॉयज। होम हैड द बॉयज, नॉट रहता तो नॉट लगाते, नहीं तो उसके बाद बीन। खोजना क्या हो जाएगा, सर्चिंग या फिर लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर, इसके अंदर खोजना। और रात से, रात से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस नाइट। अगला देखिए, तीसरा, कौन कौन दो दिन से, कौन 2 दिन से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा था। कह रहे कि कौन 2 दिन से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो कौन, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, इसको हम कई बार बता चुके हैं। ये क्या जाएगा, हु, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, नॉट भी है तो नॉट यूज करेंगे, हु हैड नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, आईएनजी यूज करेंगे, प्लेइंग, हु हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इस मैदान में, इन दिस फील्ड। 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या हो जाएगा, फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। एक और हम लोग देख लेते हैं, चौथा जो है हमारे पास, आप एक महीने से कितना पानी पी रहे थे। कह रहे कि आप एक महीने से कितना पानी, इसे हम अलग नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, कितना पानी, क्या, तो ये हो जाएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे, हाउ मच वाटर, सब्जेक्ट कौन है, आप, तो इसे यूज करेंगे यू। उसके बाद निगेटिव है नहीं तो नॉट नहीं यूज करेंगे, सीधे क्या यूज करेंगे, बीन। उसके बाद पीना क्या हो जाएगा, ड्रिंक होता है तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। एक महीने से, फॉर ए मंथ, फॉर अ मंथ, एक महीने से। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका भी हम लोग इस प्रकार से आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो टेंस है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी जो डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।